हेलो दोस्तों, आप सभी लोग HIV और एड्स के बारे में तो ज़रूर कुछ न कुछ पढ़े या सुने होंगे, लेकिन आजकल के आम नागरिक को HIV और एड्स के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियाँ भी नहीं होती। और हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम भी वही है जिससे इन सब के बारे में कुछ खास जानने को नहीं मिलता, जिससे ज़्यादातर आजकल के युवा अनजाने में ही गलतियाँ कर देते हैं और उन्हें कई महीनों तक इस बात का पता नहीं चलता कि वह इन बीमारियों से पीड़ित भी हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि HIV और एड्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। HIV एक वायरस है जिसकी वजह से एड्स हो सकता है। HIV संक्रमण को एड्स तक पहुँचने में करीब 8 से 10 वर्ष या उससे अधिक का समय लग सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एड्स कोई खास तरह की बीमारी नहीं है। जब किसी इंसान को HIV संक्रमण हो जाता है तो वह अपनी प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता खो देता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता खो देता है। क्योंकि जब किसी इंसान को HIV संक्रमण होता है तो HIV के वायरस इंसान के इम्यूनिटी पर अटैक करता है, जिससे अनेक तरह के जीवाणु तथा विषाणु अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से आम सर्दी जुकाम से लेकर क्षय रोग जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। इस प्रकार के संक्रमित व्यक्ति को एड्स का मरीज कहा जाता है। एड्स वर्तमान युग में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। एड्स संक्रमण के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा, रक्त के आदान प्रदान तथा तीसरा, माँ के द्वारा शिशु में संक्रमण। एक रिसर्च में पाया गया है कि भारत के 80 से 85% संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा फैल रहा है। यह एक महामारी के रूप में उभर रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस रोग का विषाणु HIV अफ्रीका के एक खास प्रजाति के बंदर में पाया गया और वहीं से यह पूरी दुनिया में फैला। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल पाया है। एड्स की खोज से लेकर अब तक करीब 30 करोड़ लोगों अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि भारत में एड्स का क्या प्रभाव है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एड्स के प्रभाव पर अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग 14 से 16 लाख लोग एड्स से प्रभावित हैं। भारत में इस बीमारी के फैलने की कई प्रमुख कारण हैं, जैसे कि आम जनता को इसके विषय में सही जानकारी न होना, यौन शिक्षण का अभाव और कॉल गर्ल्स की वजह से भी यह तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन हमारे भारत में आज भी बहुत सी जगहों पर एड्स तथा यौन संबंधी रोगों को कलंकित माना जाता है तथा कुछ ऐसे भी धार्मिक संगठन हैं जो गर्भ निरोधक के प्रयोग को गलत बताते हैं। हमारे समाज के इन्हीं कुरीतियों की वजह से एड्स का फैलाव का कारण बन रहा है। समाज की वजह से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी यह बैठ चुका है कि एड्स एक कलंकित बीमारी है। अगर आपके पास एड्स का या HIV से ग्रसित व्यक्ति आता है तो आप खुद उससे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एड्स से संक्रमित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने से, साथ रहने या साथ खाना खाने या एक ही बर्तन में खाना बनाने से एड्स या HIV का संक्रमण नहीं होता है। इसलिए हमें इन रोगों से ग्रसित व्यक्ति के प्रति अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए तथा इन लोगों के साथ भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह पेश आना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर हम एड्स से बचे कैसे। आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर एड्स से बचाव कर सकते हैं। पहला, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें। एक से अधिक व्यक्ति से यौन संबंध ना रखें। दूसरा, यौन संबंध के साथ कंडोम का प्रयोग अवश्य करें। तीसरा, यदि आप HIV से संक्रमित हैं तो अपने साथी से इस बात का खुलासा अवश्य करें, वरना आपके साथी के साथ साथ आपकी संतान पर भी इसका असर पड़ सकता है। HIV संक्रमित व्यक्ति रक्तदान कभी न करें
तथा स्वस्थ व्यक्ति रक्त ग्रहण करने से पहले रक्त का HIV परीक्षण अवश्य करा लें। अगर आपको शक है कि आप HIV संक्रमित हो सकते हैं तो आप अपना HIV परीक्षण जरूर कराएं। इन सब तरीकों से आप HIV तथा एड्स जैसी घातक बीमारी से बच सकते हैं। अगर आप इसके बारे में विशेष जानकारी पाना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करके आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्त, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि यह चैनल केवल ज्ञान की बातें बताता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक और ज्ञान भरी वीडियोज़ को लेकर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।